नमस्कार, मैं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में भाजपा नेता की बेटी का हुआ सिलेक्शन। आरजेडी ने कहा नीतीश और तेजस्वी की कृपा से हुआ। सीएम बनने के सवाल पर से बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उससे निभाऊंगा। राजस्थान में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। रास्ते के विवाद में 8 बार पहिए से रौंदा, आरोपी मौके से फरार। अमृतपाल सिंह के पिता को सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर रोका, पूछताछ के बाद घर वापस भेजा। पेंटागन की रिपोर्ट के जवाब में चीन ने दिया बड़ा बयान, कहा दुनिया की शांति में बाधा डालता है अमेरिका। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि देश के आर्थिक विकास के साथ ही 60 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना सबसे बड़ा कार्य है। 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात आए शाह ने अपने गांव माड़सा में बहुचर माताजी मंदिर में उसका दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में ही दोपहर का भोजन भी किया। बता दें कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में खेल संकुल के साथ ही सारंद में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने सारंद में 550 बेड के अस्पताल व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्य देश का आर्थिक विकास करना और 60 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। देश के ग्रामीण इलाकों में बसे गरीब लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी। इस मौके पर शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है। केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में अनेकों उपलब्धियां हासिल की। घरों व शौचालयों के निर्माण से महिलाओं का सशक्तिकरण कंप्लीट हुआ है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में असंतुष्टों की नाराजगी दूर करने के लिए 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। मौजूदा विधायक अजय सिंह कुशवाहा और मुरली मोरवाल के लिए फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों विधायकों के टिकट काटे गए थे। जमीन पर विरोध हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व को प्रत्याशी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद बुधवार को अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह फिर से विधायक अजय सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बड़नगर से राजा सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवाल पर भरोसा जताया है। इसके अलावा पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया। तो वहीं पर कांग्रेस ने दूसरी सूची में 3 प्रत्याशियों को बदला था। बताते चले कि दतिया में अवधेश नायक का टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। यह भाजपा की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी। इसके साथ ही पिछोर में शैलन सिंह का टिकट काटकर अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काटने के बाद उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया गया था। यह कांग्रेस ने पहले शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मंगलवार को दिल्ली के द्वारका में स्थित रामलीला मैदान में विजयदशमी कार्यक्रम में शामिल हुए। वे अपने कार्यक्रम में पहुंचकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के रूपों की पूजा की और फिर रावण दहन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बताते चले कि इस दौरान पीएम ने रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित किया और विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने अपने संबोधन में देश की जनता को 10 संकल्प दिलाए हैं। बता दें कि विजयदशमी के पर्व पर रामलीला मैदान से पीएम मोदी ने जनता को 10 बड़े संकल्प दिए। पीएम लोगों से पानी बचाने, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने और गांव कस्बों में स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की। इसके अलावा पीएम ने लोगों को वोकल फॉर लोकल, भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने को भी कहा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का समय है, इसलिए उन्होंने खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद न बनाने का भी संकल्प दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। अयोध्या में अगली बार रामनवमी पर लोगों को हर्षित करने वाला पल होगा। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। शताब्दियों के बाद भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर
जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। बीते दिन रेत रात हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय बाजपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में पूर्व सीएम की कमर व गर्दन में चोट आई है, जबकि एक सहयोगी के हाथ और दूसरे के पैर में चोट लगी। बता दें कि हादसे के तुरंत बाद पूर्व सीएम संग 2 अन्य घायल भी काशीपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे थे। तो वही पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे थे, जिसके बाद वह देर शाम काशीपुर को जा रहे थे। बाजपुर में की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। वाहन में पूर्व सीएम के अलावा सहयोग अजय शर्मा व कमल रावत भी सवार थे। इस हादसे में पूर्व सीएम की गर्दन व कमर में हल्की सी चोट आई है, तो वहीं अजय के हाथ और कमर के पैर में चोट आई। हाथ में सभी उपचार के लिए काशीपुर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हुए थे। बताते चले कि प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर सुबह हादसे को लेकर पोस्ट करते हुए कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो और वह उनके सहयोगी ठीक है। जोधपुर दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत ने देर रात को अचानक बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। जीजे के नाम से प्रसिद्ध वयोवृद्ध बीजेपी नेता सूर्यकांता व्यास और गहलोत की मुलाकात ने जोधपुर के सियासी पारे को गरमा दिया। बीजेपी ने इस बार सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया है। दरअसल सीएम गहलोत बीते 3 दिन से अपने गृहनगर जोधपुर के दौरे पर है। इस दौरान गहलोत ने यहाँ कई लोगों से उनके घर जाकर मुलाकात की। इसी कड़ी में वे मंगलवार देर रात बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां व्यास और उनके परिजनों ने गहलोत का स्वागत किया। विधायक सूर्यकांता व्यास ने गहलोत को साफा पहनाया और शॉल भी उड़ाया। तो वहीं पर गहलोत करीब आधा घंटे तक रुके। बताते चले कि गहलोत ने व्यास से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन वे कहने लगे कि ये भी नहीं चूके कि जीजी का लंबा राजनीति अनुभव होने के बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, जबकि उनकी पार्टी में कई उम्रदराज लोगों को टिकट दिया गया है। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा है कि सूर्यकांता व्यास ने उनकी तारीफ की थी, इसकी सजा उनको मिली। तो वहीं पर विधायक सूर्यकांता ने भी इसके केवल शिष्टाचार मुलाकात बताई। उन्होंने कहा कि वे मेरा हालचाल जानने आए थे, उनके साथ कोई सियासी चर्चा नहीं हुई है। राजस्थान के भरतपुर के बयाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जो जमीन विवाद में एक युवक की बेरहमी से ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक को ट्रैक्टर से कुचलने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर से एक युवक नीचे पड़े शख्स पर कम से कम 6 बार ट्रैक्टर चढ़ा देता है। वीडियो में आरोपी ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करते हुए साफ नजर आ रहा है। दरअसल भरतपुर जिले में बयाना के सदर चौना क्षेत्र के गांव अज्जा में बहादुर और अतर सिंह गुर्जर पक्षों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। करीब 4 दिन पहले ही दोनों पक्षों ने सदर थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन बुधवार सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोग एक बार फिर से आमने सामने आ गए। इस विवाद में बहादुर पक्ष का एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन पर पहुंच गया। मौके पर अंदर सिंह पक्ष के लोग भी वहां पर पहुंच गए तो विवाद बढ़ा। तो अतर सिंह पक्ष का युवक निरपत ट्रैक्टर को रुकवाने के लिए जमीन पर लेट गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने जमीन पर लेटे हुए युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसके बाद आरोपी बार बार युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाता रहा। ऐसा उसने तब तक किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस मामले पर सदर थाना के एसएचओ जयप्रकाश परमार ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने के साथ ही पथराव भी कर दिया। झगड़े के दौरान 35 साल के निरपत गुर्जर जमीन पर गिर गया और तभी बहादुर पक्ष के एक शख्स ने उसके ऊपर बार बार ट्रैक्टर चढ़ाया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी फिलहाल अभी फरार है। कर्नाटक और राज्य सरकार के लिए एटीएम बताने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं। वहां सरकार अभी बने कुछ ही महीने हुए और वे ये बातें पहले से ही कर रहे हैं। आपको पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। बीजेपी चुनाव के कारण सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, यह काम नहीं करने वाला है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि कर्नाटक राज्य सरकार के लिए एटीएम के समान है। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव के समय नब्बे बयानों की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। खड़गे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं पर भी अपना विचार रखा है। खड़गे ने जल्दबाजी में फैसला लेने के प्रति आगाह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक में वर्तमान सरकार थोड़े समय के लिए ही सत्ता में
उन्होंने राजनीतिक नेताओं से बोलने से पहले सोचने का आग्रह किया और चुनावी विचारों के कारण सरकार की छवि खराब करने के प्रयासों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। इजरायल पर हमास के हमले को प्रतिरोध करार देते हुए केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीन ने फलस्तीन को सपोर्ट किया है। केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीन ने इजरायली प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू बमबारी से लोगों को मार रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतन्याहू के समर्थन को शर्मनाक चाल बताया। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मैं फलस्तीन के पक्ष में हूं। आप पूछेंगे कि हम हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं, तो नहीं, हम हिंसा को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। यदि वहां के लोगों को 7 दशकों से यातना शिविरों में रखा गया है तो उनके प्रतिरोध को आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम इसे प्रतिरोध कह सकते हैं। मैं हमास के हमले को जायज नहीं ठहरा रहा हूं। खून के बदले खून समाधान नहीं। उन्होंने दुनिया के नेताओं से शांति के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। साइक्लोन बांग्लादेश तट के करीब चटगांव में नजदीक है और अब यह मिजोरम की तरफ बढ़ते हुए मणिपुर की सीमा तक पहुंचेगा। इसके असर से भारत के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ साइक्लोन अमून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को चक्रवाती तूफान अमून एक गंभीर चक्रवात में बदल गया है। इसके असर से भारत के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। ये साइक्लोन ओडिशा से या लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से राज्य के तट को पार कर चुका है और अब बांग्लादेश तट के करीब पहुंच गया है। तो वहीं पर तटीय बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती तूफान अमून 25 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे चटगांव बांग्लादेश से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटों में साइक्लोन उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और एक गहरे अवसाद में कमजोर होगा। उसके अगले 6 घंटों के दौरान एक अवसाद में तब्दील हो जाएगा। इस दौरान आसपास के इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी मैप के मुताबिक साइक्लोन बांग्लादेश तट के करीब चटगांव के नजदीक है और अब यह मिजोरम की तरफ बढ़ते हुए मणिपुर की सीमा तक पहुंचेगा। तो वहीं पर कोलकाता और भुवनेश्वर के पास से इसके गुजरने की संभावना बताते चले कि मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर की शाम के आसपास केपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश तट को 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की संभावना जताई। इसके बाद इसकी गति धीमी हो जाएगी और मिजोरम और मणिपुर की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान को हामून नाम ईरान ने दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद की एक सोसाइटी में डांडिया डांस के दौरान 2 युवकों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उससे पीट डाला। फिर जब लड़की के पिता बीच बचाव करने आए तो युवकों ने उन्हें भी धक्का दे दिया। इससे लड़की के पिता जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने लड़की के पिता को मृत घोषित कर दिया। मामला सेक्टर 87 की प्रिंसेस सोसाइटी का है। यहाँ सोसाइटी में डांडिया डांस का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए सोसाइटी और इसके आसपास के लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद 2 लड़के 25 साल की लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगने लगे। परिवार ने जब इस बात का विरोध किया तो दोनों लड़कों ने पहले लड़की के भाई को पीटना शुरू किया। यह सब देख लड़की के माता पिता भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी इसका विरोध किया। इस दौरान युवकों ने लड़की के माता पिता से धक्का मुक्की की। धक्का लगते ही लड़की के पिता जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतक के परिजन ने दोनों लड़कों के खिलाफ पुलिस में धक्का मुक्की और मारपीट करने के साथ साथ बेटी से नंबर मांगने का मामला दर्ज कराया। तो वहीं पर पुलिस अधिकारी जमील खान ने बताया है कि हमने 52 साल के शख्स की गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ का भी मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।